हम लोग ये चीजें आ गई समझ में। ठीक, युवराज सिंह का नाम सुना है? क्यों बेटा? सबने सुना होगा सर। हाँ, जो क्रिकेट नहीं देखता वो छोड़ दो। तो क्या है कि हमारे मतलब इंडिया ने जो इंटरनेशनल जितने टूर्नामेंट जीते हैं, सबसे पहले, अब तो काफी जीत लेते हैं क्योंकि इतना ज्यादा वो है, खिलाड़ी निकल ले। पहले बड़ा मुश्किल होती थी, तो अंडर 19 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जब इंडिया ने जीती थी, उसका जो मैन ऑफ द मैच सीरीज जो मिली थी वो भी युवराज सिंह को मिली। 2020 इंडिया जीती उसमें भी मिली, और जो 2011 वर्ल्ड कप जीता उसमें भी। ठीक है, कि मतलब जितने तीनों बड़े टूर्नामेंट थे उसने अपने अपने दम पे जिताया, और सब में मैन ऑफ द मैच सीरीज। और 2007 में तो वही जिता के लाया, और 11 में वही जिताया। मालूम है तो युवराज सिंह भी टीम से बाहर हुआ था और उसे हर तरह से आजमा लिया गया। कहने का मतलब है कि ओपनिंग तक करवा दी गई, क्योंकि वो स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाता था। उस समय श्रीलंका वाले काफी स्पिनर हुआ करते थे, तो उसको ओपनिंग को भी भेजा गया हर तरह से, और फिर बाद में निकाला गया। फिर वो 1-2 साल बाद उसको फिर वापस लाया गया। बात सुन रहे हो मेरी सारे बच्चे? यस सर। और भी खिलाड़ी रहे, ऐसा नहीं कि वो जब अंडर 19 आप डालना में याद नहीं है, ये शायद 99 ऐसे आसपास की कुछ बात है। तो उसमें एक और खिलाड़ी था युवराज के साथ, रितेंद्र सोढ़ी और मोहम्मद कैफ। ये 3 खिलाड़ी थे, मोहम्मद कैफ कप्तान था। तो ये भी आए, खेले और बाहर निकाले गए, तो ठीक है, एक विल पावर की बात होती है, निकाल दिया गया। लेकिन जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो युवराज सिंह ने दी है ना, वो तभी दी जब वो वापस उसने कमबैक किया। ठीक है, वो यही सोच लेता। गावस्कर का बेटा भी टीम में आया, खेला, चला गया, फिर बाद में कभी नहीं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हुए, वो खोया गया और फिर गए, वापस नहीं। तो यही सोच लेना कि अरे अब से नहीं हो पाए, और यही सोच लेते अगर युवराज सिंह, तो आज इतना बड़ा नाम नहीं होता। समझ रहे हो? युवराज सिंह मतलब जो क्रिकेट देखा है जिसने युवराज सिंह के समय में, तो कोई युवराज सिंह के लिए ये नहीं होता कि कोई ये नहीं कहेगा अरे यार बेकार खिलाड़ी। सब फेवर में ही रहते थे। जैसे अभी क्या है कि कोई कोहली को पसंद करता नहीं करता, धोनी के साथ भी यही था, लेकिन युवराज के साथ ऐसा नहीं था। आप बात समझ रहे? तो एक हमने ये एग्जांपल दिया कि उसने कमबैक किया, मेहनत की, और समय सबका बुरा जाता है। तेंदुलकर 2007 में संन्यास लेने वाला था, और 97 एक बार वो जब कप्तान पहली बार बना, और उसके बाद जब उसने कप्तानी छोड़ी, उससे पहले उसका बहुत बुरा समय आया। वो 10 रन नहीं बनते थे उससे, वो छोड़ देता, अरे यार अब तो बन ही नहीं रहे, छोड़ो क्रिकेट। तो आज इतना बड़ा नाम नहीं होता। शायद पहला इंटरनेशनल दोहरा शतक भी कोई नहीं मारता। 2007 में वो संन्यास लेने वाला था, इतनी बुरी फॉर्म में चल रहा था। ठीक है, तो बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि आपके फेवर में ही सारी चीजें हों। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन नहीं लगते हैं, क्वेश्चन नहीं लग रहे, ये नहीं हो रहे, और घबरा के अगर आप छोड़ दे, आप उसको पॉजिटिव उसमें लो ना, कि नहीं लग रहे तो हमें और मेहनत करनी है। एक वो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि तुम जो चाहोगे वही, तुमने चाह ये क्वेश्चन लग जाए तो लग जाए, नहीं लगेंगे। बहुत बार ऐसा होगा, और जब ऐसा हो रहा है तो आप उसको सिंपल पढ़ने लोगों, जो चीजें आपको ज्यादा अच्छी आती है आप उनको पढ़ो, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करो, फिर वापस से वो करो। और ये ऐसा नहीं कि ये पब्लिक डोमेन में 2007 में तेंदुलकर संन्यास लेने वाला था, बिपिन रिचर्ड्स से बात की, ये सब पब्लिक डोमेन में आया है ना। तो ऐसा नहीं है कि अरे सर क्वेश्चन नहीं लग रहे थे, अरे यार तुम नहीं लग रहे थे तो आप ट्राई करो, कोशिश करो, हिम्मत हारने से क्या होता है। कुछ रिप्लाई करोगे सारे लोग? यस सर। है ना, तो ऐसा होता है बेटा, ऐसा हमेशा होगा आपके फेवर में। हम आपको एक बात, एक बहुत मतलब अपनी स्टोरी बताते हैं। मेरा एक दोस्त है पलाश मिश्रा नाम, ठीक है। अब वारंगल में थे तो वो यूपी का है, तो हम लोग कन्नौज कानपुर का पास ही पास, तो थोड़ा वही होता ही है। तो क्या थे कि हम लोग सब गेट, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे सब क्वालिफाई थे, अच्छे थे, गेट में अच्छे मार्क्स आते थे। तो लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूरत होती थी गेट में अच्छी रैंक लाना। तो जब मास्टर डिग्री कर रहे थे, वो अभी इस समय प्रोफेसर है वहीं पे NIT वारंगल, ठीक है। अगर कोई वारंगल जाना तो आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पढ़ाता होगा। तो एक बार की बात है
कि कंट्रोल सिस्टम करके सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन टच नहीं था। 1 आध साल हो गए तो अब भाई गेट का पेपर भर दिया, 1500 रुपए का शायद आता था ऐसा कुछ, तो भाई फॉर्म भर दिया, तो चलो यार पढ़ लेते। तो पढ़ने को जब बैठे ना तो 2-4 दिन ऐसा हुआ कि जो सबसे सिंपल चीज होती है, जब स्टार्ट करते थे एक ट्रांसफर फंक्शन करके एक चीज आती है, तो इतना सिंपल होता था, वो भी नहीं हो रहा था। तो हम बोले यार, यार मिश्रा यार आपको यार ऐसा हो गया कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन भी नहीं करता। बोले बिल्कुल मेरे साथ भी यही कंडीशन। आप समझ लो कि जो चीज आपने 3rd ईयर में पढ़ी हो, फिर फाइनल ईयर में भी आपका यूज हुआ हो और आप कभी आपसे गलत ना हुए हो क्वेश्चन, वो भी IIT का पेपर बना हुआ उसमें, और ऐसा भी 1 साल बाद ऐसा हो रहा है कि उसके सबसे सिंपल क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो सबके साथ होता है, तो ये नहीं सोचना है, और ऐसा हुआ है, हमेशा होता है, सबके साथ होता है कि आपके दिमाग नहीं कंसंट्रेट अच्छा करता तो ऐसी चीजें आती। अब इसके मतलब ये थोड़ी ना कि अपन पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएंगे। और एक बात, एक चीज और हम आपको बताते हैं, कि बतानी नहीं चाहिए तब भी बता दे। हमने आपको एक सर का वीडियो भेजा था, केमिस्ट्री वाले सर का, सुनीत वर्मा सर का भेजा था। यस सर। उनके बारे में, और कमल सर हमारे जो सेंटर है, ये दोनों लोगों ने IAS की तैयारी की थी, ठीक है। जो भी हुआ फाइनली वो IAS तो नहीं बने, लेकिन ये बताओ कि लाइफ में उनके सक्सेस नहीं है। पिछले साल की बात बता रहे, जब हम आपको पढ़ाते थे, जब हम तो सेंटर से ही क्लास लेने जाते थे, तो हम एक बार गए तो सर मिले, उस समय लॉकडाउन था, वो घर ही से क्लास लेते थे। तो एक बच्चा आया था, वो IAS क्वालिफाई था, उसकी अच्छी रैंक थी, तो उसने फोन करके बुलाया, सर एक बार हम मिल लीजिए, हम आए आपसे। तो मतलब आप समझ, उनके पढ़ाए हुए बच्चे हर साल 2-3 तो ऐसे निकलते हो कि भाई IIT पहुंचे, NIT पहुंचे, तो बच्चे ने कहा नहीं हम IAS की तैयारी करें, ठीक है, वो नहीं बने तो दूसरा तो बन जाना, नहीं तो वो लोग जॉब कर रहे होते। तो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा उनके साथ कुछ हुआ, तो वो मेहनत की, तो ऐसा तो है नहीं खराब गई किसी की। और मैक्सिमम जो आपको JEE की तैयारी करा रहे हैं ना, वो मैक्सिमम यही होता है कि आपकी इंजीनियरिंग करने के बाद वो सोचता है IAS की तैयारी करेंगे, फाइनली कभी इंटरव्यू में नहीं हुआ, वो नहीं करता, वो पढ़ाने लगता है। कानपुर में हमारे बहुत लोग, अनीश श्रीवास्तव फिजिक्स का बहुत बड़ा नाम, वो भी IAS क्वालिफाई है, इंटरव्यू तक फाइनली नहीं कि हम बने। उनके पिताजी थे, एक था कि भाई हम बनेंगे, IIT कानपुर से पढ़े। तो बस हम इतना, आज के लिए बहुत हो गया लेक्चर, आप समझ रहे हो ना। तो मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। पहली चीज ये आप हमेशा याद रखो कि बेटा मेहनत आपकी कभी भी खराब नहीं जाएगी, आप करो मेहनत, और ये आपका होगा कि कभी क्वेश्चन नहीं लगेंगे, उसके मतलब अपन को हिम्मत नहीं हारनी, नहीं बन रहे आप उसको पॉजिटिव उसमें लो। अब ये बहुत से एग्जाम्पल अगर आप देखो तो बहुत लोग ऐसा है कि फेल होते होते ये, लेकिन वो मेहनत करते रहे, मेहनत करनी नहीं चाहिए। कलाम का एग्जाम्पल तो है ही, वो क्या करना चाहते थे और क्या बने जाके। क्या APJ अब्दुल कलाम, तो मतलब वो जब छोटे थे ना, तो वो न्यूज़पेपर बेचने जाते थे, और वो इसलिए बेचते थे कि वो ये सोचते थे बेचते बेचते वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ डालेंगे। हाँ ये भी होगा, ये हमने, हाँ ये बात भी रही होगी, क्योंकि बहुत खुद से आए हैं, और वो पायलट बनना चाहते थे, लई बनने, है ना। तो फिर वो कुछ और करना चाह रहे थे, वो भी उनसे नहीं हो पाया, दूसरा कोई काम भी है रिलेटेड में यार, क्योंकि ये भी चल रहा है जल्दी से क्लास स्टार्ट करें। तो लेकिन फाइनली जो वो बने, तो तुम समझ रहे कितना बड़ा एक नाम है। तो ये बात आप समझिए, तो जो मेहनत है वो कभी खराब नहीं जाएगी। नहीं बन रहा होगा, कुछ और रीजन हो सकते हैं उसके। अब उसके मतलब ये थोड़ी ना कि हमारा मूड खराब हो गया, हम 2 दिन क्लास ही नहीं लेंगे। तो हम सारे बच्चों से लिए यही कह रहे हैं, मेहनत करो। यस सर। मेहनत हमेशा काम आएगी, ठीक है। और अब ऋषभ हमसे ये कहे कि सर हमको नहीं आ रहा, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उनके डॉगी की चोट लग जाती